हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम संधि की पढ़ेंगे। संधि में जो आपके एसआई सिलेबस में संधि पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। देखिए, संधि क्या कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, भानुदय। तो भानुदय छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। तो क्या हो गया, भानुदय। ये महावर में लिखा है तो महावर में देखिए यहाँ पर महाधनु उर्मी, तो यहाँ पर महावर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम संधि पढ़ रहे हैं। तो ये अभी हम इसमें ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सी आपकी कौन किस प्रकार की संधि है, प्रकार संधि है आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम संधि विच्छेद करने के नियम देख लेते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से उनकी पहली स्थिति में पहुंचा दिया जाना, वर्णों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने कहा संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे विद्यालय लिखा, विद्यालय विद्यालय को अगर हम तोड़ देंगे, विद्या विद्या प्लस या धन आलय हो जाता है, तो ये क्या होता है, विद्यालय हो जाता है। तो यही है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के नियम यही हैं। अब देखिए, जैसे विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, ये हो गया ये संधि है, ये संधि है और ये विच्छेद है। तो ये विद्यार्थी और ये विच्छेद। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, गजानन क्या हो जाएगा, गजानन आनंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, संधि के भेद पढ़ते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि देखेंगे, फिर विसर्ग संधि देखेंगे। तीनों संधि देखेंगे। स्वर संधि क्या होता है, स्वर्णों के मेल से होने वाले विकारों क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के विकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। विसर्ग, अगर किसी संधि में विसर्ग देखने को मिलता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी आप समझेंगे तीनों को, फिर आपको समझ में आएगा। स्वर संधि, देखिए स्वर संधि क्या है। स्वर संधि है स्वर स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ जो विकार, स्वर के साथ जो मेल होने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर परधन उपकार तो यह हो जाएगा परोपकार हो जाएगा। पुस्तक धन आलय तो उसे पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि के भेद हैं। देखिए आप देखते हैं स्वर संधि के भेद। सबसे पहले देखिए इसमें स्वर संधि के भेद क्या है, ये आपका आपने पढ़ा, आपने अभी तक क्या पढ़ा, स्वर संधि पढ़ी थी। तो इसमें हम आप पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। भेद में देखिए क्या होता है, भेद भी आपके याद रखने के हैं। भेद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि दीर्घ संधि क्या होती है, देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, जब हस्व या दीर्घ स्वर, हस्व स्वर क्या होते हैं, इसमें बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। हस्व या दीर्घ या आ ई ऊ से परे क्रमशः हस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो हस्व क्या होता है, जो इसमें बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ क्या होता है, इसमें बोलने में अधिक समय लगता है। तो दोनों के मेल से दीर्घ, देखिए आ प्लस आ बनाया तब भी क्या होगा, बड़ा आ बनेगा। ई प्लस ई बनेगी तब भी क्या होगी, बड़ी ई बनेगी। और ऊ प्लस ऊ बनेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और यदि छोटा और बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। छोटी ई बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। आपको ये याद रखना है। थोड़ा समझ लीजिए। जब हस्व या दीर्घ आ ई ऊ से परे क्रमशः हस्व स्वर दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा थी आपको याद रखने के लिए। अगला देख सकते हैं, जैसे आ प्लस आ बड़ा आ बन गया, छोटा आ प्लस छोटा बड़ा बन गया, छोटा प्लस बड़ा बड़ा बन गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बड़ा ई बन रही है। ये सब क्या है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। छोटी प्लस बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी 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 बन जाएगी, बड़ी प्लस छोटी बड़ी बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मतलब भी बड़ा ऊ बनेगा। आपको ये याद रखना है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ प्लस छोटा आ बन रहा है तो बड़ा बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है तो विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पर विद्याधन अर्थी तो विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ देखिए छोटा हुआ है, यहाँ भी छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ बन गया। देखिए यहाँ छोटा हूँ, यहाँ भी छोटा हुआ तो सुवक्ति, बड़ू की बात लगी तो सुवक्ति हो जाएगा, सुधन युक्ति। तो ये दीर्घ क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण से आप समझते चलना। यदि आपको समझ में ना आए पहली बार, दूसरी बार वीडियो को जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। गुण संधि क्या है, जब आ और आ के
आगे ई ऊ री आए तो री आ के आगे क्या आ जाना चाहिए, या ये आना चाहिए ई, या फिर बड़ी आ जाए, या फिर बड़ी ए आ जाए, या फिर छोटा ऊ आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, तो या फिर री से आ जाए आगे आगे, या बड़ा आके आगे, तो क्या हो जाएगा, तो इनके परस्पर मेल से क्रम से ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग ना समझ के आप मेरी भाषा को समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैसे बनना है। देखिए अगर हम देखेंगे आ प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आ प्लस ई, आप इसको पढ़िए दोनों मिलाकर, तो आई हो जाएगा आए, तो ये आए बन रहा है। आ प्लस बड़ी तब भी आए बनेगा, आ प्लस छोटी तब भी ए बनेगा, आ प्लस बड़ी तब भी बड़ी बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस छोटा हो तो ओ बनेगा। आप समझ रहे हैं यहाँ चीज़ों को, देखिए समझते चलिए। ये देखिए आप यहाँ इसका उदाहरण देख लेते हैं। आ प्लस बड़ा ऊ तो क्या है, तब भी ओ बनेगा, आओ। देखिए आओ आओ तो बन गया आओ। आ प्लस री से आर बन गया, आ प्लस री से ये भी आर बन रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर आ प्लस ई तो ए बन गया, तो ये हो गया महा, ये आ वाला है, फिर ये ई आ गई, तो ये महेश हो गया, तो ये ए बन गया, नहीं हो गया। देखिए एक ही मात्रा लग गई इसमें, तो ये हो गया महेश। ये आ ऊ ओ, तो ये आ ऊ आओ हो गया, तो जल है, यहाँ आ है, ये ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बने, ओ बनते हैं। आ ऊ बन के क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। तो यहाँ ओ की मात्रा लग गई, लापा ओ की मात्रा है जलोर्मी, तो ये जलोर्मी हो गया। आ प्लस ऋषि तो ये आर बनता है। इसी ये ऊपर उड़ जाता है रा, तो ये तो यही तो है, जो ऊपर उड़ गया रा, तो यही क्या है, महर्षि। क्योंकि ये ऋषि होकर ये महाधन ऋषि है, तो ये महर्षि हो जाएगा, महाधन ऋषि महर्षि। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे देखते हैं, देखेंगे वृद्धि संधि क्या है। जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए वृद्धि संधि कैसे होगी, सबसे महत्वपूर्ण देखना है आपको। अगर किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो वृद्धि संधि कहते हैं। इसे मैं लिखा हूँ मतैक्य, क्या होता है, ये देखिए दो मात्रा लगा दी मैंने ऊपर, तो आपको ये देख के समझ जाना है। अगर परिभाषा समझ में ना आए आपके, तो आप ये मेरी बात याद रखना, किसी भी शब्द पे दो मात्रा लगी हो तो क्या होते हैं उसमें अधिकतर नहीं, 99% मतैक्य में वृद्धि संधि होगी, और जिसमें दो मात्रा होंगी 99% उसमें क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। देखिए आपको समझाता हूँ ये कैसे वृद्धि संधि होगी। देखिए यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ये शब्द आ जाएँ तो क्या है, ए हो जाता है। जैसे ओ और ओ हो तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, बड़ा ओ बन जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ आ प्लस ए तो क्या बड़ा ए बन गया, आ प्लस बड़ा ए तो ए बन गया, आ प्लस छोटा ए तो भी ए बन गया। तो ये वृद्धि हो रही है कि एक मात्रा बढ़ जा रही है। देखिए ये तो खुद ही एक मात्रा होती है, लेकिन आपने दो मात्रा लगी सुनी होंगी, तो ये क्या है, कभी छोटे छोटे ए पे आपने मात्रा देखी है, नहीं देखी होगी, तो मगर बोलते हैं एक ही मात्रा, बड़े ए पे एक ही मात्रा देखी होगी, तो यहाँ दो मात्रा होती हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ प्लस ओ तो बड़ा ओ बन गया, आ प्लस ओ बड़ा ओ बन गया। तो अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आ ओ तो ये क्या ओ बन गया। देखिए परम औसत, तो ये क्या हो गया, परमौसत। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर परम है और यहाँ औसत, तो ये दो मात्रा हैं, तो यहाँ पर दो मात्रा का मतलब यही है, आप समझाना ये परम औसत है। आ या तो अपनी परिभाषा याद रखना या फिर मेरी बात याद रखना, दोनों में से एक याद जरूर रखना आप। चलिए आगे देखते हैं, जड़ संधि। जड़ संधि क्या है, जड़ संधि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। जब ई बड़ी के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त अन्य स्वर आए, क्या ई और बड़ी के बाद ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, मतलब इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, तो ई और ई के स्थान पर या बन जाता है। और ऊ के बाद यदि ऊ वर्ण के अतिरिक्त ऊ ना आए और कोई वर्ण आ जाए, तो उसकी बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ऊ का वाह बन जाता है, वाह। यहाँ ई बनेगा, ई और ई के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर या बनना था, और ऊ के बाद में तो यहाँ वाह बन जाता है, वाह वकील वाला। और ऋषि के बाद यदि कोई व्यंजन स्वर आता है तो रा बन जाता है, हलंत वाला रॉ। आपको यह भी याद रखना है। देखिए अगला चलते हैं और इसकी परिभाषा आप देखिए, इसको उदाहरण देख लेते हैं तभी समझेंगे आप। देखिए ई है और ये आ है, तो या बन गया। देखिए ई प्लस आ तो ये क्या हो गया, आ या हो गया। तो यदि यद्यपि हो गया, देखिए या है, या बन गया।
ई और बड़ा है तो यह यहाँ या बन गया या, इसको पढ़ेंगे तो या हो जाएगा। देखिए या, इनको दोनों को पढ़िए तो या हो जाएगा। तो ये क्या है, देवी आगमन, तो यहाँ पर या बन गया, देवी आगमन हो गया। आप चीज़ों को समझेंगे तभी समझ में आएंगे, आपकी नहीं आती है तो दोबारा देख सकते हैं। अयादी संधि क्या है, तो ये अयादी संधि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अयादी संधि देखिए, ए और बड़े ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ए का आय हो जाता है और बड़े ए का आय हो जाता है। देखिए यहाँ एक मात्रा नहीं है, यहाँ मात्रा नहीं है, तो यहाँ इसमें आगे बाद में ही मात्रा नहीं है, छोटा आ है। यहाँ मात्रा है ए पे, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर यहाँ बड़ा आ हो जाता है। यदि और या ओ और ओ के बाद ओ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और बड़ा ओ का क्या होता है, आ हो जाता है। आपको यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। यदि आप संधि एक बार समझ गए तो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगी, और ये क्लास आप ढंग से देखते हैं तो आपको वैसे भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने वाली है, और नहीं आती है समझ में तो दोबारा देख सकते हैं। आप देखते हैं इसी एग्जाम्पल, देखिए बड़ा है और आय, तो ए आए तो आय हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गे धन आयक, तो ये क्या है, गायक हो जाएगा। यहाँ पर ओ धन ई, तो ये क्या हो जाएगा, ओई ओई, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ओ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, ओ ये हो जा रहा है औ, तो यहाँ आओ बन रहा है, तो यहाँ पर ओ प्लस ई, तो 9 प्लस 1 नाविक हो जाएगा, 9 प्लस 1 नाविक हो गया। यहाँ वाह बन गया, यहाँ या बन गया। देखिए यहाँ पर कोई या नहीं था, देखिए आप इसको छोड़ के दीजिए, इसको देखिए छोड़ के दीजिए, इसको खाली इसको देखिए एग्जाम्पल को, खाली एग्जाम्पल को देखना, इसको अभी मत देखना, इतने को भी मत देखना, इतने हिस्से को मत देखना अभी। यहाँ देखना गे प्लस अक, तो गायक हो गया, या बन गया। 9 प्लस 1 नाविक बन गया। चलिए अगला देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन क्या होते हैं, 13 स्वर होते हैं, और स्वर के बाद में का से लेकर ज्ञात क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं सारे। आपने अगर ये व्यंजन वाली वीडियो नहीं पढ़ी हो तो आप उस वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञात तक होते हैं, ज्ञा से ज्ञानी तक, क्या से लेकर ज्ञात से ज्ञानी तक होते हैं। आपको याद रखना है, का से लेकर ज्ञात से ज्ञानी तक होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, देखिए जगत, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गया। सप्त प्लस चरित, सच्चरित हो गया। ये क्या होते हैं, ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि होती है, आप देखेंगे विसर्ग संधि जो हमारी लास्ट, देखिए विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे किसी का पीछे नहीं लगते हैं, ये विसर्ग लग जाता है तो ये विसर्ग की है। अगर नी प्लस फिर छल लिख दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निश्चल, तो यहाँ सा बन जाएगा बीच में, तो ये निश्चल हो गया। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका उदाहरण, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, नी प्लस छल तो हो गया, निश्चल हो गया। वही प्लस मुख, वही मुख हो गया, क्या हो गया, वही मुख। तो आप देख सकते हैं ये कि ये विसर्ग लगा है नी के पीछे, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। वही के पीछे क्या लगा है, ये विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग संधि है। तो बहिर्मुख हो जाएगा, यहाँ पर रा प्लस जुड़ गया, यहाँ सा जुड़ गया बीच में। देखिए यहाँ कोई सा नहीं था तो यहाँ सा जुड़ गया, आधा सौ। यहाँ कोई रा नहीं था तो यहाँ रा जुड़ गया। तो ये विसर्ग आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं दोबारा। यदि आप, क्योंकि मैंने ये जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में आपको ये पढ़ाया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों में ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।